मैं भी खुद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। काश जो चीज़ें आज हो रही हैं वो 11 फरवरी या 12 फरवरी को एक्शन ले लिया जाना चाहिए था, क्योंकि आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ती। मुझे पता है मेरी बहन के साथ क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। काश 11 फरवरी को या 12 फरवरी को बड़ा एक्शन ले लिया जाता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। आज शायद निक्की भाटी जिंदा होती। ये है कंचन भाटी, वही कंचन भाटी जिसने अपनी छोटी बहन निक्की भाटी को अपनी आंखों के सामने मरता देखा। कंचन बता रही है कि कैसे शादी के बाद इतने साल तक निक्की आखिर चुप क्यों रही, सब कुछ क्यों झेलती रही, क्यों सहती रही। बहन बताती है कि किस बात को लेकर निक्की ने हर चीज से समझौता किया और वो सब कुछ क्यों सहती रही। मैं भी खुद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। काश जो चीज़ें आज हो रही हैं वो 11 फरवरी या 12 फरवरी को एक्शन ले लिया जाना चाहिए था, क्योंकि आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। निक्की भाटी मर्डर केस में अब उसकी बहन कंचन का एक नया वीडियो सामने आया है। कंचन ने खुलासा किया कि अब तक परिवार शांत क्यों था, लेकिन निक्की की हत्या के बाद अब परिवार चुप नहीं रहेगा। जल्द ही सच सबके सामने आ जाएगा, सारे सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। कंचन वही बहन है जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी छोटी बहन निक्की को मरते देखा। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट कर उन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश की जो लगातार खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि निक्की चुप क्यों रही, उसने समझौता क्यों किया और क्यों परिवार ने पहले कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कंचन वीडियो में कहती है कि बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि सबका जवाब दे सकूं, लेकिन एक समय आएगा सबके सवालों का जवाब दिया जाएगा। मुझे सब पता है कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या क्या चल रहा था। हम लोग सामाजिक रीति रिवाजों को सोचकर चुप रहे, लेकिन अब सच सबके सामने आएगा। वो स्वीकार करती है कि मुझे अफसोस है कि 11 फरवरी या 12 फरवरी को कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। वो अफसोस करती है कि काश 11 फरवरी या 12 फरवरी को बड़ा कदम उठा लिया जाता। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि आप सबके आंसर्स दे सकूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहन के साथ क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। बहुत सारी सामाजिक चीज़ों को सोचते हुए हम चीज़ों को कोऑपरेट कर रहे थे, और 7 साल का हमारा बेटा भी है निक्की का, तो उसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी कि शायद आज नहीं तो कल सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ये नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आप लोग बहुत नेगेटिव भी बोल रहे हो और बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो लोग सपोर्ट करते हैं उनका धन्यवाद। और अपनी आपकी बहन के साथ भी कल कुछ भी हो सकता है, तो हमको आगे के लिए प्रिपेयर होना है। और आज मैं भी खुद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। काश जो चीज़ें आज हो रही हैं वो 11 फरवरी या 12 फरवरी को एक्शन ले लिया जाना चाहिए था, क्योंकि आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। लेकिन अपने समाज की रीति रिवाजों के चलते हमने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत जल्द मिल जाएंगे। कंचन के शब्दों में निक्की बार बार समझौता करती रही, क्योंकि उसे लगता था कि शायद आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि नतीजा उसकी हत्या होगी। परिवार का कहना है कि निक्की का सबसे बड़ा डर और सबसे बड़े समझौते का कारण उसका बेटा था। बच्चे का सोचकर निक्की सब कुछ सहती रही। मृतक निक्की की बहन कंचन ने अपने वीडियो में इशारों में कई सवाल के जवाब दिए। उनका कहना था कि अगर समय रहते कार्रवाई हो जाती तो शायद इतना बड़ा दिन देखना नहीं पड़ता। वो कहती है कि अगर 11 या 12 फरवरी को ही एक्शन ले लिया जाता तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। इस वीडियो के बाद सवाल उठा कि आखिर 11 या 12 फरवरी को निक्की भाटी के साथ क्या हुआ था। उस परिवार ने निक्की भाटी के साथ क्या किया? क्यों बहन को पछतावा है कि 11 फरवरी को एक्शन लेना चाहिए था? क्या निक्की भाटी को फरवरी में भी बुरी तरह से पीटा गया था? क्या उसकी हत्या की कोशिश हुई थी? क्या उसके साथ 11 फरवरी को भी मारपीट की गई थी? ऐसा फरवरी में क्या हुआ था जिसका पछतावा परिवार को निक्की की हत्या के बाद भी है? वहीं कंचन ने अपने वीडियो में उन लोगों का धन्यवाद दिया जो इस मुश्किल वक्त में परिवार के साथ खड़े हैं। उसने साफ कहा कि कुछ लोग नकारात्मक बातें कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हिम्मत बढ़ा रहे हैं। जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं उनका धन्यवाद।
आपको बता दें कि बहन कंचन ने इससे पहले भी कई वीडियो वायरल किए, कई खुलासे किए, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। एक वो वीडियो जिसमें आरोपी पति विपिन महिला को पीटता नजर आ रहा है, निक्की भाटी के बाल पकड़कर घसीटता है, मारपीट करता है। इसमें निक्की भाटी की सास भी दिखाई दे रही है। वहीं वो वीडियो जिसमें आग ही आग नजर आ रही है, उसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के कासना पुलिस स्टेशन के सिरसा गांव की ये पूरी घटना है। मृतका निक्की के परिवार का आरोप है कि दो बहनें कंचन और निक्की की शादी दिसंबर 2016 में सिरसा गांव के रहने वाले दो भाई रोहित और विपिन से हुई। उन्होंने बताया कि शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी थी, सभी सामान दिया। इसके बावजूद शादी के बाद भी ससुराल के लोग 35 लाख रुपए की दहेज की मांग करने लगे। इसी बीच एक कार और दी गई, लेकिन आरोपियों की डिमांड कम नहीं हुई। उसका अंजाम ऐसा हुआ कि एक हंसती खेलती मुस्कुराती निक्की भाटी दर्दनाक मौत मारी गई। फिलहाल अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या चौंकाने वाला खुलासा होता है। वहीं निक्की भाटी की बहन के इस वीडियो के बाद सवाल ये कि 11 फरवरी या 12 फरवरी को निक्की भाटी के साथ क्या हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक। कुछ लड़कियां मुंह मारती, ये एक लाइन है जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ। बिल्कुल। आप अभी भी स्टैंड करते हैं कि ये लाइन जो आपने बोली इसमें कुछ गलत नहीं है? अब कुछ लड़कियां निकल के आ गई सामने कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लो, ये उन्हीं के लिए था। अब आप बताइए कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव सही है? आप बताइए। मेरा मानना है गलत है। हाँ, वही तो हमने भी कहा। इसी को बोलते हैं गांव की देसी भाषा में, जिसे आपकी भाषा में बोलते हैं टेस्ट ड्राइव, हमारी गांव की भाषा में बोलते हैं मुंह मारना। लेकिन महाराज जी, ये मुंह मारना शब्द और इस तरीके से इसको कहना, आप कहते हैं कि गांव की भाषा है, और गांव की भाषा में हमने इस बात को कह दिया, ठीक है। लेकिन ये भाषा आपको लगता है कि अच्छी भाषा है? जिस भाषा से समाज सुधरे, माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो कड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई तो कड़ी भाषा से कहा, तू नपुंसक बन रहा है। देखो, नपुंसक शब्द का प्रयोग किया अर्जुन के लिए गीता में, डांटने के लिए कि तू क्यों मैदान छोड़ के भाग रहा है, क्यों नहीं युद्ध कर रहा है, तू नपुंसक है क्या? नपुंसक जैसी बातें मत कर। भगवान कृष्ण डांट रहे हैं गीता में। तो जहां समाज गलत जाएगी, कुछ लोग, लड़की हो या लड़का, जो गलत जाएगा उसको डांटने के लिए उसके माँ बाप, गुरु कड़े शब्दों का प्रयोग करेगा, और दवाई कड़वी ही होती है।